हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 की जो 2023 में दी थी और जिसमें उन लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर के आ रही है। अभी 6 जून को एक आदेश निकल कर आया था डीपीआई की तरफ से, जिसमें ये दिया गया था कि 10 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है और उस कॉन्फ्रेंसिंग में वर्ग 1 के लिए जो भी डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होना है उस टॉपिक के ऊपर भी बात की जानी है। तो आदेश जो दिया गया है उसमें ये जो आदेश है उसमें जो 11 नंबर का पॉइंट दिया हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2024 की जो परीक्षा है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो उसके लिए टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उनको वो है जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो ट्रेनिंग देने के ऊपर उसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ और कि आपकी जो प्रक्रिया है विद इन 15 to 20 डेज स्टार्ट हो सकती है। तो आप सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जितने भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करके रखें। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में जो भी करेक्शन वगैरह करवाना है वो आप उनको करवा लीजिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं एक सीरियल वाइज क्रम में लगा करके रखिए। हालांकि इस भर्ती परीक्षा का जो प्रोसीजर है वो बहुत पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कुछ कमियों की वजह से या कुछ प्रक्रियाओं के चलते जो है वो हमारी जो प्रोसेस है वो बहुत लेट हो गई। आप सभी को पता है कि हम लोगों ने इसके लिए 2 एग्जाम्स दिए थे। जो पहला जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो मार्च 2023 में हुआ था। फिर उसके बाद में जो सिलेक्शन टेस्ट हुआ था दूसरा, वो अगस्त 2023 में हुआ था। उसके बाद से बिल्कुल प्रक्रिया रुक गई थी और रिजल्ट जो है वो रुकते रुकाते जाकर के फरवरी 2024 में जाकर के डिक्लेयर हुआ है। और मुख्यमंत्री जी ने जो अपना बयान दिया हुआ था कि 15 दिन के अंदर जो है वो भर्ती कर ली जाएगी मार्च में, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के चलते फिर से ये प्रक्रिया ठप हो गई, क्योंकि जो आचार संहिता जो लगी होती है चुनाव के दौरान उसमें फिर कोई भी प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं करते। तो उस चक्कर में अब लेकिन आचार संहिता जो है वो खत्म हो चुकी है और फिर से 6 जून को जो है ये आदेश आ चुका है। अब हमारी जो विभागीय प्रक्रिया जो है वो फिर से शुरू होगी। तो आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करके रखें और जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हालांकि मैं एक चेकलिस्ट आपके लिए लगा दूंगी, फिर से एक वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसके ऊपर मैं चेकलिस्ट लेकर के आऊंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं मोटा मोटी तौर पर कि आपको 10th से लेकर के आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आप उनको तैयार करके रखिए। अगर आप ईयरली वाइज, जैसे आपका बीएससी है, एमएससी है, अगर ईयरली वाइज है तो आपको हर साल की आपको मार्कशीट चाहिए। अगर सेमेस्टर वाइज है तो आपको हर सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए। इसके बाद में बीएड की मार्कशीट इसेंशियल है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको मूल निवासी भी चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट होता है या एससी एसटी का सर्टिफिकेट है, आपको वो भी चाहिए। और कहते हैं अगर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी चाहिए। और आपको 6 पासपोर्ट साइज की आपको फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। और अगर आपके नाम वगैरह में कोई करेक्शन है तो उसके लिए आपका जो कहते हैं शपथ पत्र लगता है वो शपथ पत्र भी आप बनवा करके रखिए। बाकी हालांकि मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगी उसके ऊपर। अब तक के लिए बाय बाय।